सो हे एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ब्लेम्स एनटीए फॉर लीक ऑफ 2026 नीट पेपर. So hey everyone, welcome back to Little Leta Curious Mind and I'm hoping you are doing fantastic in the same way I'm doing fantabulous too. So और जैसे कि किसी ने कहा था मुझसे कि आप 2 वीडियो बनाइए, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग 2 वीडियो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 2 आर्टिकल एक ही वीडियो में बनाऊं और कम समय में. तो आप देख सकते हैं द हिंदू का हमारा न्यूज आर्टिकल विच ऑलरेडी आई हैव डन विद फिजिकल. नाउ यू हैव टू रीड दिस आर्टिकल टू रीड इट. तो हमारा ये आर्टिकल हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ब्लेम कर रहा है कि एनटीए तुम्हारा ही सारा किया धरा है पेपर लीक करने में नीट 2026 के बारे में, है ना. और सेकेंड हमारा आर्टिकल है केरला लीचिंग केस, हाई कोर्ट एक्यूट्स फर्स्ट एक्यूट इनहेंस पनिशमेंट फॉर अदर 12 others of lifetime. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो थे भीड़ भाड़ में जो लोगों का हत्या हुआ है उसमें एक को मतलब छोड़ दिए और बाकी 12 को उनको लाइफ टाइम के लिए प्रिजन मतलब जेल में डाल दिए. तो आपसे एक बात बोलेंगे, अगर आपको वोकैबुलरी चाहिए और क्या बोलते हैं इसको फ्रेज चाहिए और ये न्यूज आर्टिकल चाहिए तो डेली बेसिस पे आप आके हमारे टेलीग्राम लिंक से आप कनेक्ट होके वहाँ पे ले सकते हैं. और दूसरी बात, एक बार कोई ना कोई क्वेश्चन आने की कोशिश करिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा टेलीग्राम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ऑलराइट, तो सेकेंड इज कि आप कभी मत सोचिएगा कि हमको 1 by 1 पढ़ना. अगर आपको 1 by 1 पढ़ना है तो यू मोस्ट वेलकम, आप आइए, आपको ये प्रोवाइड करा देंगे, आप पढ़िए. बट द थिंग इज आपको न्यूज आर्टिकल के बारे में समझना है कि ये आखिर ये हुआ क्या है, इसमें क्या किया गया है. एंड सेकेंड इज जो आप वर्ड्स जानते हैं उसके साथ सेंटेंस बनाइए, रियल लाइफ कन्वर्सेशन करिए. एंड थर्ड इज कि जो भी आज का वोकैबुलरी है ना काफी मिलता जुलता है. फिर मैंने उसको लिया, क्यों लिया? क्योंकि हमें सेंटेंस बनाना सीखना है और कन्वर्सेशन में इंक्लूड करना है, चाहे आप किसी इंटरव्यू में जाइए या फिर आपको रिटन कोई एग्जाम लिखना है. ओके, ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर आर्टिकल 1 सम वोकैबुलरी. और यहाँ पे जो भी चीजें बन सकती है किया गया है, दैट मीन्स आर्टिकल में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वहाँ पे मैंने लिख चुकी हूँ, बना चुकी हूँ. और जो वोकैबुलरी देखेंगे जो कि काफी मिलता जुलता होगा, लेकिन हाँ फ्रेश डिफरेंट हो सकते हैं जो कि न्यू लग सकते हैं. और वो भी मिलता जुलता अगर आप डेली कर रहे होंगे ना तो सब कुछ धीरे धीरे इजी हो जाएगा. डोंट थिंक अबाउट इट कि हमको 1 by 1 पढ़ना है. 1 by 1 पढ़ने के लिए अगर आप चाहते हैं तो पढ़िए, लेकिन अगर आपको न्यूज पढ़ना है, वोकैबुलरी लेना है तो हम सेंटेंस के थ्रू भी उस न्यूज आर्टिकल को ही समझते हैं. ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता जो आउट ऑफ आता है, आउट ऑफ लेते हैं, सब मिलता जुलता ही रहता है. बाकी ऑलराइट, वरना हमारा टाइम निकल जाएगा. तो और सेकेंड इज कि आज मैंने सेग्रीगेशन के साथ पढ़ाना लास्ट में स्किप किया है क्योंकि हमने 2 आर्टिकल लिया है और हमें 20 मिनट्स में दोनों आर्टिकल को अच्छे तरीके से कोहेरेंट तरीके से पढ़ाना है ना. तो चलिए, और आप कमेंट क्यों नहीं करते जब भी आपको न्यूज जो भी फ्रेज मिलती है, आर्टिकल वोकैबुलरी मिलता है, आपको कमेंट करना चाहिए ताकि मुझे लगे कि हाँ आपके लिए क्या क्या न्यू है, आप किस फेज में है, बिगिनर है, मेडिएटेड है या फिर हाई लेवल पे है ना. Okay, without any delay, let's start it. So, Supreme Court blames NTA for leak of 2026 NEET paper. That means the Supreme Court criticized the National Testing Agency NTA because the NEET 2026 exam paper was leaked before the examination, showing serious failure in the exam management and security. That means Supreme Court ने NTA को 2026 NEET पेपर लीक के लिए जिम्मेदार ठहराया क्योंकि परीक्षा सुरक्षा और प्रबंधन में बड़ी लापरवाही हुई है ना. जैसे कि हम सभी जानते हैं. Now let's talk about easy understanding about this news article. So basically इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एग्जाम सिस्टम सुरक्षित नहीं था, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट टूट गया, एनटीए से सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की गई, इसलिए कोर्ट चाहता है कि एग्जाम सिस्टम ट्रांसपेरेंट बने, सिक्योरिटी मजबूत हो और स्टूडेंट्स को फेयर एग्जामिनेशन मिले. Alright, now let's have our difficult vocabulary from article 1. लेकिन आज का vocabulary difficult नहीं है. जैसे कि आप blames जानते हैं. So the first is blames. That means to say someone is responsible for a mistake or problem. दोष देना, जिम्मेदार ठहराना, that is called blames. Sentence would be मैं जानती है easy है. The Supreme Court blamed NTA for the paper leak, and the second, parents blamed official for negligence. That means माता पिता ने अधिकारियों को लापरवाही के लिए दोषी ठहराया. Negligence मतलब लापरवाही. And the second is leak. As you know, secret information becoming public illegally. गोपनीय जानकारी को बाहर करना, जिसे called leak. The NEET paper leak shocked students. NEET paper leak से छात्रों को चौंका दिया. And the second, information leaks
डैमेज ट्रस्ट, जानकारी लीक होने से भरोसा टूटता है. इंफॉर्मेशन लीक्स डैमेज ट्रस्ट. एंड द सेकंड इज affidavit. As we know about शपथ पत्र, a written statement officially accepted in a court. NTA submitted an affidavit to the court. NTA ने अदालत को शपथ पत्र जमा किया. एंड द सेकंड इज द विटनेस फिल्ड एन एफिडेविट. गवाह ने शपथ पत्र पर दाखिल की. सेकंड एंड नेक्स्ट इज monitoring committee. That means a group formed to supervise and review activities. निगरानी समिति को क्या बोलते हैं हम लोग? monitoring committee. Sentence would be a monitoring committee reviewed exam reforms. निगरानी समिति ने परीक्षा सुधारों की समीक्षा की. And next is the committee monitored security arrangement. That means समिति ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को निगरानी की. The committee monitored security arrangement. And the second कह रही हूँ. नेक्स्ट इज रीस्ट्रक्चर. दैट मीन्स पुनर्गठन करना. आप जानते होंगे टू ऑर्गेनाइज अ सिस्टम अगेन इन अ बेटर वे. द कोर्ट सजेस्टेड रीस्ट्रक्चर. एनटीए, अदालत ने एनटीए के पुनर्गठन का सुझाव दिया. द इंस्टीट्यूशन रिस्ट्रक्टेड इट्स पॉलिसीज. संस्था ने अपनी नीतियों का पुनर्गठन किया. The institution restructured its policy. Now next is accountability. As we know, being responsible for action and decision. जवाबदेही को बोलते हैं accountability. The court demanded accountability from officials. अदालत ने अधिकारियों से जवाबदेही मांगी. Next is accountability improves public trust. जवाबदेही जनता का भरोसा बढ़ाती है. The next is negligence. Negligence means failure to take proper care. Negligence. लापरवाही बोलते हैं फेलियर टू टेक प्रॉपर केयर. नेग्लिजेंस कॉज द सिक्योरिटी फेलियर. लापरवाही से सुरक्षा से में विफलता हुई. नेक्स्ट मेडिकल नेग्लिजेंस कैन बी डेंजरस. चिकित्सा लापरवाही खतरनाक हो सकती है. मेडिकल नेग्लिजेंस कैन बी डेंजरस. एंड सेकेंड इज ट्रांसपेरेंसी. एज वी नो opens and honesty in action. पारदर्शिता. स्टूडेंट्स डिमांडेड ट्रांसपेरेंसी इन एग्जाम. छात्रों ने परीक्षा में पारदर्शिता की मांग की. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी स्ट्रेंथेन्स डेमोक्रेसी. पारदर्शिता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है. ट्रांसपेरेंसी मतलब साफ सुरक्षा. ओपन्स एंड ऑनेस्ट इन एक्शन, ईमानदारी वाला. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर इंपोर्टेंट फ्रेज एंड इडियम्स. यहाँ पे आपको कुछ न्यू मिल सकता है. दैट इज फर्स्ट इज एग्जाम सिक्योरिटी ब्रीच. ब्रीच मीन्स चूक. फेलियर इन प्रोटेक्टिंग एग्जाम सिस्टम. द लीक एक्सपोज्ड अ मेजर एग्जाम सिक्योरिटी ब्रीच. पेपर लीक ने बड़ी सुरक्षा चूक उजागर की. एंड नेक्स्ट इज जुडिशियल इंटरवेंशन. दैट मीन्स कोर्ट एक्शन टू सॉल्व अ सीरियस इशू. न्यायिक हस्तक्षेप. कोर्ट एक्शन टू सॉल्व अ सीरियस इशू. जुडिशियल इंटरवेंशन बिकेम नेसेसरी. न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है. नेक्स्ट इज पब्लिक ट्रस्ट. दैट मीन्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन इंस्टीट्यूशन. जनता का विश्वास. पेपर लीक्स डैमेज पीपल ट्रस्ट. पेपर लीक जनता का विश्वास तोड़ते हैं. Again, now let's talk about our powerful lines for AC, for discussion, for written exam, for making sentence, for knowing the better article. That is first, a fair examination system is the foundation of equal opportunity. निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली समान अवसर की नींव है. A fair examination system is the foundation of equal opportunity. Next is transparency and accountability are essential in public institutions. सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है. Transparency and accountability are essential in public institutions. And the next is educational integrity must never be compromised. शिक्षा की ईमानदारी से कभी समझौता नहीं होनी चाहिए. Educational integrity must never be compromised. समझौता नहीं होना चाहिए. Remember, a free, transparent and secure examination system builds a stronger and educated nation. निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली एक मजबूत और शिक्षित राष्ट्र का निर्माण करती है. ये हमारे लिए होगा, ठीक है, कि हम इस पे ध्यान देना होगा. Alright, now let's talk about our article second, कि उसमें क्या बात किया गया है, उसका मतलब क्या है और उसमें क्या क्या हुआ है ना. So without any delay, we will start. So the second article is Kerala leaching case. He accused first accused, enhanced punishment for 12 others. That means the Kerala High Court declared the first accused innocent in the leaching case, but encouraged the punishment for other
12 accused people। केरल हाई कोर्ट ने भीड़ हत्या मामले में पहले जो आरोपी था उसको बरी कर दिया, क्योंकि वो बोले कि ये इनोसेंट है, लेकिन बाकी जो 12 आरोपी थे उनको सजा बढ़ा दी गई है ना। और इसमें बेसिकली बात क्या किया गया है आर्टिकल में, तो इस आर्टिकल में कोर्ट ने एविडेंस को दोबारा देखकर फैसला किया कि एक आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले, इसलिए उसे बरी कर दिया गया एंड बाकी आरोपियों को दोषी पाया गया, इसलिए उनकी सजा और बढ़ा दी गई। यह आर्टिकल न्याय व्यवस्था, एविडेंस और मॉब वायलेंस की गंभीरता को दिखाता है। नाउ लेट्स हैव अ टिपिकल वोकैबुलरी फ्रॉम आर्टिकल 2। इसमें हमको कुछ अच्छी वोकैबुलरी मिलेगी और फ्रेज भी। So for that, no worries. So for the first is lynching. That means killing someone illegally by a violent crowd. भीड़ द्वारा हत्या बोलते हैं lynching. Sentence would be the lynching case shocked the nation. भीड़ हत्या मामले ने देश को हिला दिया. And the next is strict laws are needed against lynching. भीड़ हत्या के खिलाफ सख्त कानूनी जरूरी है. And the next is acquits. That means to officially declare someone not guilty. बरी करना, दोष मुक्त करना, उसे क्या बोलेंगे? क्विट्स कर दिया, उनको हटा दिया, बरी मुक्त कर दिया। द कोर्ट acquitted the first accused. आरोपी को छोड़ दिया, पहले आरोपी को। Lack of proof led to acquittal. सबूत की कमी के कारण बरी किया गया। The lack of proof led to acquittal. And third is मतलब कि नेक्स्ट इज एनहेंस पनिशमेंट। इट मीन्स टू इंक्रीज द सिवियरिटी टू पनिशमेंट, सजा बढ़ाना, एनहेंस पनिशमेंट। द सुप्रीम कोर्ट इनहेंस पनिशमेंट फॉर अदर्स। हाई कोर्ट ने बाकी आरोपियों की सजा बढ़ा दी। द नेक्स्ट इज कोर्ट्स इनहेंस पनिशमेंट इन सीरियस क्राइम्स। अदालतों गंभीर अपराधों में सजा बढ़ाती है अदालतें। द नेक्स्ट इज अक्यूज्ड। Accused means a person charged with a crime. जो आरोपी होता है, जो क्राइम के साथ चार्ज होता है, उसे क्या बोलते हैं? accused. Sentence would be the accused appeared before the court. आरोपी अदालत में उपस्थित हुआ। Police arrested the accused quickly. पुलिस ने आरोपी को जल्दी गिरफ्तार किया। Next is evidence. That means facts or proof showing truth. सबूत को क्या बोलते हैं हम लोग? Evidence. Sentence would be the decision was based on evidence. फैसला सबूतों के आधार पर हुआ। And the next, strong evidence helps court deliver justice. मजबूत सबूत अदालत को न्याय देने में मदद करते हैं। Strong evidence helps court deliver justice. And the next is verdict. Verdict means officially court judgment. फैसला करना, निर्णय लेना को क्या बोलते हैं? verdict. Sentence would be the court delivered its verdict. अदालत ने अपना फैसला सुनाया, निर्णय सुनाया, है ना? verdict. And the next is the verdict received public attention. The verdict यानी कि जो फैसला ने था वो received public, उसने जनता का ध्यान आकर्षित किया, received public attention. And the next is conviction. That means official declaration that someone is guilty. Officially रूप से बताते हैं कि ये दोषी है, दोषी सिद्ध कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? conviction. The sentence would be conviction rates must improve. दोष सिद्ध होने की दर बेहतर होनी चाहिए। Conviction rates must improve. नेक्स्ट इज द कन्विक्शन वाज सपोर्टेड बाय एविडेंस। दोष सिद्धि सबूतों पर आधारित होती है। जो दोष को सिद्ध करना तो किसे सिद्ध करने होते हैं? एविडेंस के थ्रू। तो बोलेंगे द कन्विक्शन वाज सपोर्टेड बाय एविडेंस। दोष सिद्धि सबूतों पर आधारित थी। एंड नेक्स्ट इज अपील। दैट मींस रिक्वेस्ट अ हायर कोर्ट फॉर रिव्यू। अपील करना किसी हायर कोर्ट को, इसको रिव्यू करने के लिए अपील। द फैमिली फिल एन अपील इन हाई कोर्ट। परिवार ने हाई कोर्ट में अपील दायरा किया। अपील मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट अ हायर कोर्ट फॉर रिव्यू। हायर कोर्ट को हम लोग रिव्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए ना कोई गलती तो नहीं हुई है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस वुड बी विद अपील्स। अपील्स आर कॉमन इन क्रिमिनल केसेस। हमारा नहीं, आपराधिक मामलों में अपील सामान्य है। थोड़ा सा हमारा जो सेंटेंस है छोटा हो गया है, आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा। अगर दिक्कत होगी तो आप टेलीग्राम पे प्लीज आइए और वोकैबुलरी ले लीजिए। Okay, and the next is life imprisonment. Imprisonment means कारावास। Punishment of staying in prison for life. आजीवन कारावास में रहना, life imprisonment, that is called life imprisonment. Sentence would be the accused received life imprisonment. That means जो आरोपी थे उनको आजीवन कारावास मिला। And the second, serious crimes may lead to life imprisonments. गंभीर अपराधों में आजीवन कारावास हो सकता है। Serious crimes may lead to life imprisonment. Second, next is justice. That means fair treatment according to law.
न्याय क्या बोलते हैं, जस्टिस, फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। सो द विक्टिम्स फैमिली डिमांडेड जस्टिस, पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की। जस्टिस स्ट्रेंथेंस डेमोक्रेसी, न्याय लोकतंत्र को मजबूत बनाता है ना। जस्टिस स्ट्रेंथेंस डेमोक्रेसी, न्याय करना चाहिए, जिसमें न्याय मतलब फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए अपने लॉ के अनुसार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फ्रेज एंड idioms. The first is more violence, that means violence committed by a crowd, भीड़ हिंसा। More violence threatens social harmony, भीड़ हिंसा सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालती है। More violence threatens social harmony, ओके, सद्भावना को यानी कि बैलेंस को। रूल ऑफ लॉ, दैट मीन्स एवरीवन मस्ट फॉलो द रूल इक्वालिटी, सॉरी द लॉ इक्वालिटी, कानून का शासन क्या बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी सर्वाइव्स थ्रू रूल ऑफ लॉ, लोकतंत्र कानून के शासन से चलता है, सर्वाइव थ्रू रूल ऑफ लॉ। एंड द नेक्स्ट इज डिलीवर जस्टिस, दैट मीन्स टू प्रोवाइड फेयर। सेंटेंस वुड बी कोर्ट एग्जिस्ट टू डिलीवर जस्टिस, अदालत न्याय देने के लिए होती है। Courts exist to deliver justice. Okay, so now let's talk about our powerful line for essay, for discussion, for written exam, and you can have it in any sentence for the article, for the news, for your real life conversation. So, mob justice can never replace the rule of law. भीड़ का न्याय कभी कानून के शासन की जगह नहीं ले सकता। Mob justice can never replace the rule of law. And the second is courts play a vital role in protecting constitutional values. अदालतें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। Courts plays a vital role in protecting constitutional values. And the second is justice must be based on evidence, not emotion. न्याय भावनाओं नहीं बल्कि सबूतों पर आधारित होना चाहिए। जस्टिस मस्ट बी बेस्ड ऑन एविडेंस नॉट इमोशन। मस्ट भी मतलब होता है बिल्कुल आवश्यक रूप से है कि उसको एविडेंस पे होना चाहिए, इमोशंस पे नहीं। एंड रिमेंबर फॉर आवर लाइफ, जस्टिस इज द फाउंडेशन ऑफ पीस, फेयरनेस एंड स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। याद रखिए, न्याय, शांति, निष्पक्षता और एक मजबूत समाज की नींव है। Alright everyone, I hope you enjoyed this session as much I did. और यहाँ पे मैंने कोई सेग्रीगेशन के साथ न्यूज आर्टिकल को दोबारा नहीं पढ़ा, दोबारा मतलब आपके साथ नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे लगा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, मेरी पूरी कोशिश रही है कि दोनों न्यूज आर्टिकल में क्या बताने की कोशिश की है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और जो वोकैबुलरी फ्रेज निकल सकते हैं उन्हें मैंने निकाला, आपको बताया। एंड आई एम होपिंग कि आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो। और टिल देन बाय, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड हियर एंड बी हैप्पी।